जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देखते हो कि पर डे मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं और प्रैक्टिस शीट लेकर के आता हूं और बड़े ही धूम धमाल आपके प्यार के साथ में क्वेश्चनों को लगाता हूं। ठीक आज उसी प्रकार से और बड़े ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं और बताऊंगा आप लोगों को कि क्वेश्चन इस प्रकार से ऑप्शन से करने का मैं पर डे बताता हूं, तो आज भी उसी प्रकार से क्वेश्चन बताऊंगा जिस प्रकार से हर रोज बताता हूं। तो देखते हैं हम क्वेश्चनों को कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन मौसम 160, 720 और 400 का मासा क्या है। 160, 720 और 400 का मासा क्या है। तो मासा ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा को देखते हैं, 160, 720 और 400 हुआ है। कितना दिया हुआ है, 400 दिया है। कब मासा ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 20, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 40, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 80 और ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 160। तो हमें मासा ज्ञात करना है। क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। 160, 720 और 400 का मासा ज्ञात करना है। तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका इन सभी में क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए या भाग जाना चाहिए। ऐसी कोई संख्या देखते हैं हम। 20 तो सबसे छोटी, अधिक छोटी हो जाएगी तो 20 तो हो नहीं सकती है। 40 से देखते हैं, 40 से कोई बड़ी और संख्या 80 को देखते हैं। 16 का भाग इसमें देंगे तो 16 का तो चला जाएगा, लेकिन इसमें 16 का नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकती, तो इसको भी काट देंगे। ऑप्शन से काटना देखेंगे हम। इसके बाद में 40 को देखेंगे कि 40 से तो विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो 40 भी हो सकता है। 80 को भी देखते हैं, 80 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो 8 दूना 16 और 0 से 0 तो 2 बचा, अर्थात ये डिवाइड हो जाएगा। 8 9 72, ये भी हो जाएगा। 8 पंचे 40, तो क्या हो जाएगा 80 हमारा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे अब हम कौन सा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम बड़े ही इत्मीनान के साथ में करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए दी गई है संख्याएं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या नीचे दी गई है जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी संख्या देखते हैं हम, कौन सी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन किताब बुक को देते हैं हम। हाँ, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन ए पे दिया हुआ है पूर्ण वर्ग। नीचे जो संख्या दी हुई है, ऑप्शन ए पे दिया है 20, 163, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 21, 31, 21, 31, 6, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 1040, 6, 4, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 14, 641। इतना दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं सभी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई यदि आपको याद हो, ठीक तरीके से याद हो कि ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का 4 होता है, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, 10 का 100। अब यहाँ पे देखते हैं कि किन संख्याओं के लास्ट में कौन सी कोई संख्या आती है या नहीं आती है। तो 1 आती है, हाँ 1 आती है। 4 आती है, तो बिल्कुल 4 आती है। 6 आती है, 6 बिल्कुल आती है। 3 आती है, 3 कहाँ पे मिल रहा, यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि लास्ट में कोई संख्या मिलती नहीं है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि 2 नहीं मिलेगा, 2, 5, 7। देखिए आप 2, 3 और 7 ऐसी संख्याएं हैं, और
2 3 7 8, यहाँ पे कहीं मिल रहा 2 3 7 8। इस प्रकार से हम देखेंगे तो जैसे ही हम नजर मारेंगे और ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे कि इसमें क्या है, 3 तो आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। कोई भी संख्या के लास्ट में कितना नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। कभी भी किसी संख्या का वर्ग कीजिए तो 3 लास्ट में नहीं आ सकता है, 2 लास्ट में नहीं आ सकता, 7 लास्ट में नहीं आ सकता है, 8 लास्ट में नहीं आ सकता। इस प्रकार से हम ऑप्शन से इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। ऑप्शन से लगाने वाले क्वेश्चन लाया हूं मैं सभी। यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है? कितना दिया है उसने? 264 दिया है। 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया गया है जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात करें। तो छोटा भाग यही होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इतने के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 31 और 13 कितना होगा? 44x बराबर कितना? 264। यदि हम 44 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। उसने कहा है कि छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का मान कितना आ गया है? 6 आ गया है तो छोटे भाग का तो 13 6 78 कितना हो जाएगा? 78। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 78 और इसका 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6 कम 33 18 तो 186 इसका आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन दिए हुए। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? कट ऑफ पूछा है कि कितनी होगी। अर्हता में जो अधिकतम अंक कितने दिए हुए हैं? 650 दिए हुए हैं। अधिकतम अंक कितने दिए हुए हैं? 650 दिए हुए। लेकिन उसने कहा 72% अंकों की आवश्यकता है। 72% अंकों की आवश्यकता है तो लो 72% अंक लगा देंगे हम। कट ऑफ उसने पूछा है तो कट ऑफ बता देंगे हम कि कितनी है। इसका हम 65 का 72 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पे 10 लगा है तो 10 इसके बाद में भाग देंगे। अभी तो हम इसका गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 का 0 हाथ की 1, 6 दूना 12 1 13, 7 पना 35 की 5 हाथ की 3, 7 6 42, 42 और 3 45, 0 8 6 4 कितना प्राप्त हुआ हमें? 46 80। लेकिन यहाँ पे 10 था तो 10 का हम भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारा परफेक्ट आंसर कितना होगा? 468, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया होगा है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी पे। 468 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 468 रुपये 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर पर अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा? सामान्य ब्याज करना है ज्ञात की कितना है। सामान्य ब्याज कर पाएंगे। रुपए कितने हैं? रुपए कितना दिया हुआ है? 990 दिया हुआ है। लेकिन 5 वर्षों के लिए दिया है तो 5 वर्षों के तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80/100 2 0 से 8 9 72 2 8 9 72 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79। तो कितना हो जाएगा? 792 रुपए। कितना होगा? 792। ब्याज कितना होगा? 792 रुपए। ऐसा क्वेश्चन लगना था, छोटा सा क्वेश्चन था, बस इतना ही तो प्रोसेस थी। बड़े थोड़ी है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? विचाराधीन वस्तु है उसका क्रय मूल्य अर्थात सीपी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं
अंतर कहा है उसने कि अंतर कितना दिया हुआ है, 928 दिया है। 123% लाभ, तो कितना कर देंगे, 123 कर देंगे, परसेंट लगा है तो 100 लगा देंगे। उसने कहा 9% की हानि, तो कितना आ जाएगा, 100 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 91/100, कितना है 928। इनका अंतर कितना है, इतना है। आया, यहाँ पे प्रत्येक जगह मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। नीचे यदि संख्या कैसी है, समान है, तो एक जगह हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 123x माइनस 91x बराबर 928। यदि 123 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 32x बटे 100, 928 सॉरी। इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा, 29 बार। 29 बार जाएगा तो 100 का 29 में गुणा कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2900। तो हमारा परफेक्ट आंसर कितना होगा, 2900 रुपए होगा। जो भी सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो सीपी हमारा कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2900 रुपए होगा। 2900 रुपए कॉस्ट प्राइस हमारा परफेक्ट बन जाएगा। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई थी। तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 2100 रुपए। इस सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट दी गई है। इस पर छूट तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जैसे कोई दुकानदार के पास जाएंगे तो वहां पे कुछ वस्तुएं रखी रहती हैं, तो उस पर छूट जो उसमें जो अंकित मूल्य दिया रहता है उसी पर छूट देगा, उसी पर देगा ना दुकानदार तो छूट। तो अंकित मूल्य पर उसने 2 छूटें दी हैं, कितने परसेंट की, तो एक 20% की। जब 100 में से 20% की छूट देगा तो 80% तो बचेगा ही। एक दी है उसने 15% की, तो 85%, इतना ही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। यदि काटना चाहो तो काट सकते हो, वरना मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद में भाग दे देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 गुणा 85। यहाँ पे 10 लिखा है, 10 का हम बाद में भाग दे देंगे। 5 अट्ठे 40, 40 का 0 4, 16 पंचे 80 84, 8 अठैया 64, 64 की 4 6, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 कितना होता है, 134, 0 8 12 की 2 4, कितना 4 का हमें क्या करना, 10 का हमें क्या करना है। इसी में जो प्राप्त हुआ है वो 4280 प्राप्त हुआ है। इसमें कितने का भाग देना है, 10 का भाग देना है। तो 428 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 428। 16 अट्ठे 28, 134, तो 1428। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1428 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो 134 आना था तो मैंने यहाँ पे नहीं किया था। तो 1428 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखने के लिए बड़े ही हैं लेकिन बाकी हैं वो छोटे छोटे भोले भोले क्वेश्चन हैं। एग्जामिनर जो पूछता है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है और हमें फंसाने के लिए पूछता है। सोहेल ने रुपए 2250 में एक कारोबार आरंभ किया, जबकि तिरसाल ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 माह के अंत में, 12 माह के लिए या साल भी कह सकते हैं, में सोहेल और तिरसाल में लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरसाल ने कितना निवेश किया था। तिरसाल का जो अमाउंट उसने लगाई थी तो वो ज्ञात करना है हमें, तो अमाउंट ज्ञात करना है। तो सोहेल था,
सोहेल था, एक तिरसाल था। तिरसाल, ये दो व्यक्ति थे। सोहेल ने कितनी अमाउंट लगाई तो 2250 रुपए, लेकिन कितने दिन के लिए? 12 माह के लिए। लेकिन जो तिरसाल था यह शुरू से तो काम इसने किया नहीं है, 3 माह बाद किया है। यदि 3 माह, इसने तो पूरी साल किया है, 12 माह किया है। लेकिन जो सोहेल, जो तिरसाल है, तिरसाल ने 3 माह किया है, तो ये इसने कितने माह किया होगा? 9 माह। 9 माह किया होगा, 3 माह तो किया नहीं है, तो 9 माह तो किया होगा। इसने कितनी अमाउंट लगाई? x, माना कि x अमाउंट लगाई। इसका जो लाभ प्राप्त हुआ इनको कितना होगा? 25:24 के अनुपात में प्राप्त हुआ। अब हम इसको काटना है और कुछ नहीं करना है, हमारा जो तिरसाल होगा उसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे सामने। 9 दूना 18, 9 पना 45, 25 से काटेंगे 10 बार आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 24 गुणे 12। ये क्या होगा? x बराबर, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। 10 गुणे 12 बटे x, नीचे तो x बचा है, बराबर 1/24। आपने यदि सुना हो कि तिर्यक गुणा बराबर के साइड से भाग में जाएगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? गुणा में पहुंच जाएगी। x कहाँ पहुंच जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा। तो x बराबर 12 गुणे 24 गुणे 10 आ जाएगा। जब हम 12 का इसमें गुणा करने जाएंगे तो x बराबर 12 चौके 48 की 8, 12 दूनी 24, 28 गुणे 10, कितना आ जाएगा? 2880 किसने लगाए थे? तिरसाल ने। तिरसाल की जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? 2880 रुपए आ जाएगी। 2880 रुपए तिरसाल ने लगाया था, जो कि इस जो बिजनेस में शामिल हुआ था। तो इस बिजनेस में 3 महीने के बाद तिरसाल ने 2880 रुपए लगाया था, जिसके बावजूद वह क्या हुआ था? उसके साथ में शामिल हुआ था उस बिजनेस में। 3 माह बाद उस जुड़ा था, तो 9 माह उसने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। छोटे छोटे क्वेश्चन होता बड़ा है, लेकिन रियल में उसका आंसर छोटा ही निकलता है। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है? चलो तीनों का ज्ञात करना है। नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। जितेंद्र, जे फॉर जितेंद्र, और एक श्यामल है, श्यामल नाम का लड़का है। इसके द्वारा प्राप्त औसत कितना है? उमर है, सॉरी उमर है, तो U फॉर उमर बना देंगे। इनके द्वारा औसत कितना है? 70 है, तो 70 में 2 का गुणा करेंगे, 70 गुणा 2, क्योंकि 2 लोग हैं, इनका औसत होता है एवरेज 2 का भाग। जब वो ज्ञात करना है तो हम जो अंक टोटल ज्ञात करना है तो 2 का गुणा करेंगे, तो 7 दूना 14, कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। आगे उसने कहा उमर और श्यामल, उमर और श्यामल का कितना है? 56 है, तो 56 दूना 112। आगे कहा श्यामल, श्यामल और जितेंद्र, श्यामल और जितेंद्र द्वारा स्कोर कितना है? 78 है। 78 का 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16 की 6, हाथ की 1, 7 दूनी 14 और 15, 156 होगा। हम इस टोटल संख्या को जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 जितेंद्र हो जाएगा, 2 उमर हो जाएगा, 2 श्यामल हो जाएगा, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल बराबर, यहाँ पे इसको बड़ा जोड़ लेंगे तो 6, 6 और 2 8, 5 और 5 10 और 0 हाथ की 1 4, 408 आ जाएगा। 2 तो ये है लेकिन 3 ये है, तो 3 दूनी 6, 6 का हम इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा जितेंद्र, उमर प्लस श्यामल, श्यामल का जो औसत होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 6 36, 6 8 48, कितना आ जाएगा? 48, जो कि इनका औसत कितना है? 48 है। अगला क्वेश्चन, जितेंद्र, श्यामल, उमर का औसत जो टोटल एवरेज है तीनों का वो कितना है? 68 प्राप्त हुआ। हमें कितना प्राप्त हुआ? 68 प्राप्त हुआ। उसने कहा है
एक रेशियो दिया हुआ है 15 रेशियो x समानुपाते 5 रेशियो y, इतना दिया हुआ है। तो x अनुपाते y ज्ञात करें, x अनुपाते y ज्ञात करना है। अनुपात 15/x बराबर 5/y, इतना दिया हुआ है। 5 एक कम 5, 5 3 15। x को यहाँ गुणा करेंगे तो x/y बराबर 3/1। तो हमारा रेशियो कितना प्राप्त होगा, x अनुपाते y बराबर 3/1। ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। x और y का रेशियो कितना होगा, 3/1 होगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। देख रहे होंगे आप साइड में, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1200 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। अर्जित ब्याज ज्ञात करना है, तो 10% ब्याज है, 2 वर्ष के लिए कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, नहीं कर पाएंगे। रुपए कितना है, 1200 है। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का हम ज्ञात करेंगे। तो 10 2 वर्ष 10 2 वर्ष रहेगा, ठीक है, प्लस 10 गुणा 10/100, तो 2 0 से 2 0, 10 दूना 20 प्लस 1 कितना होगा, 21%, इतना ही होगा। इसका 21% निकाल दो, आंसर आपको तुरंत ही प्राप्त होगा, कहने के लिए नहीं रहेगा। आंसर आपका आपकी नजरों के सामने होगा, या ऑप्शन से भी लगा सकते थे उसको। तो सभी क्वेश्चन ऑप्शन के लिए है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का बेसिक बताना पड़ता। तो 12 गुणे 21 का जब हम इसमें भाग देने जाएंगे तो 12 1 कम 12 की 2, 12 दूनी 24 और 1 25। क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा, कितने रुपए होगा, 252 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में कार्य कितना भाग पूरा किया जा सकता है 90 दिनों में। अच्छा चलो, 42 व्यक्ति मकादी से लगाएंगे, मकादी, ठीक, माँ से मनुष्य, का से काल, दी से दिन, घंटे कुछ भी आएगा, दी में रखेंगे। चलो 42 व्यक्ति हैं, 42 व्यक्ति रखा। एक घर तो बनाना है, तो एक ही घर होगा, एक ही घर बनाएंगे, लेकिन दिन कितने लगेंगे, 75। उसने कहा है कि 28 व्यक्ति 90 दिनों में उस कार्य का कितना पूरा कर पाएंगे, ये कहा है उसने। इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे इसको। 14 दूना 28, 14 3 42, 15 छक्का 90, 15 अपना 75। यहाँ पे देखते हैं हम, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखते हैं, इस 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। इस 2 में करेंगे, यहाँ पे 1 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो कार्य का कितना हिस्सा कर पाएंगे, वह 4/5 हिस्सा कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन होना थे, जो कि आज पूरे हो चुके हैं। इसके आगे काल देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए और अच्छा लगे सेक्शन को, तो आगे भेजिए, अपने दोस्त तक भेजिए और कहिए कि सर पटेल सर इंस्टीट्यूट पर आ गए हैं, पढ़ा रहे हैं, और क्वेश्चनों का लाभ लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको इत्मीनान से कराए जाएंगे। जय हिंद।